इतने सारे पैसे। आज तो वाह वाह दिहाड़ी लग गई, जाके शॉपिंग करता हूँ। बेटा जी बोले, क्या काम है? बेटा यहाँ पे पैसे पड़े थे क्या? मुझे तो कोई पैसे नहीं मिले। लगता है तेरा दिमाग खराब है। रोड पे इतने लोग गुजर रहे हैं, किसी ने उठा लिए होंगे। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अगर मुझे मिल भी जाते तो मैं आपको क्यों देता? 50,000 रुपए थे और मेरे लिए बहुत अहम थे। कैसे अहम? मेरी बेटी को कैंसर है और अस्पताल में दाखिल है, उसकी दवाई के पैसे हैं। अच्छा अंकल, आपकी बेटी का सुन के बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मुझे कोई पैसे नहीं मिले। चलो कोई बात नहीं। करते क्या हो तुम? मैं एएस कंपनी का मैनेजर हूँ। अच्छा अच्छा अंकल, बात सुनो, इधर ही होंगे, आसपास देखो, कहीं मिल जाएंगे आपको। ठीक है बेटा। कहीं उसके साथ गलत तो नहीं किया मैंने? पर क्या है, शक्ल से तो अमीर लग रहा था, उसके पास और भी पैसे होंगे। इन पैसों से मैं शॉपिंग कर लेता हूँ, जैसे कपड़े, जूते और अपनी जरूरियात पूरी कर लूंगा। उसकी सेहत पे क्या असर पड़ना है? तो फिक्र न कर, चल फोन रख। इतने सारे पैसे, ओ आज तो दिन बन गया मेरा। बेटा तुम्हें यहाँ से पैसे मिले? नहीं, मुझे तो नहीं मिले। क्यों? 50,000 रुपए थे, बहुत जरूरी थे। मैं क्या कर सकता हूँ अंकल, मुझे तो नहीं मिले। बेटा किसी और को देखा उठाते हुए या जाते हुए तो बता दो। अंकल क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? मैंने कहा नहीं मिले तो नहीं मिले। चलो छोड़ो इस बात को, ये बताओ करते क्या हो? मैं एक प्राइवेट कंपनी में एज ए सुपरवाइजर काम करता हूँ। ठीक है। अंकल इधर उधर ही होंगे, ढूंढे आप, मिल जाएंगे। अच्छा अंकल मैं चलता हूँ। के जीएफ को शॉपिंग कराऊंगा, वो भी खुश हो जाएगी। और बेटा बात सुनो, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें यहाँ से पैसे मिले? वो चाचा कौन से पैसे हैं? मुझे तो कोई पैसों का नहीं पता। बेटा मैं अभी यहाँ से गुजरा हूँ, मुझे लगता है मेरे पैसे यहीं गिरे हैं। वो चाचा आप जहाँ से मर्जी गुजरे हो, मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो? बेटा मैं तुम्हारा दिमाग नहीं खा रहा, मैं इस रास्ते से गुजरा हूँ, आप इस रास्ते से आ रहे थे, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ। चाचा मैं यहाँ से गुजरा हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने पैसे देखे और जेब में डाल लिए। बेटा मैंने कब कहा कि आपने जेब में डाल दिया? मैं तो आज ही पूछ रहा हूँ। क्या तुझे नहीं पता मैं कितना खतरनाक बंदा हूँ? मेरे दिमाग की दही ना कर, ये ना हो कि मैं एक दो लगा दूँ। बेटा सारी बातें छोड़ो, ये बताओ करते क्या हो? चाचा मैं लोगों के मसले हल करवाता हूँ, जिनके घर नहीं खाली होते मैं उनके घर खाली करवाता हूँ। ठीक है बेटा, आप जा सकते हो। चाचा तेरे पैसे इधर कहीं होंगे, देख लियो, मिल जाएंगे तुझे। बात सुनो। जी बोलें बाबा जी। अरे भाई तुम्हें कोई काले रंग का बैग मिला है या पड़ा हुआ? नहीं, मुझे तो कोई बैग नहीं मिला। बैग में 50,000 रुपए थे और मेरे लिए बहुत अहम थे। क्यों चाचा, कैसे अहम थे? मेरी बेटी अस्पताल में दाखिल है और उसे कैंसर है, उसके पैसे थे पता नहीं कहाँ गिर गए। उसकी दवाई लेनी थी, किस्मत में होंगे तो मिल जाएंगे, वरना ये गए। साहब आपके पैसे और बैग मेरे थैले में है, ये ले। अभी तो तुमने बोला मेरे पास तुम्हारे कोई पैसे नहीं है। आपका बैग और पैसे वहीं यहाँ पे गिरे मेरे थे। बैग में से पैसे निकाल के भी मैंने थैले में डाल लिया था और यही बैग भी थैले में डाल लिया था। सर सच बात बताऊं, ये पैसे देख के मेरे दिल में लालच आ गया था, क्योंकि साहब इतने पैसे इकट्ठे कभी मैंने देखे नहीं। पैसे तुम्हें मिल भी गए थे और तुम्हारे पास थे और तुम्हारे दिल में लालच भी आ गया था, तुम लेके जा भी सकते थे, फिर लौटा क्यों दिए? क्योंकि साहब इन पैसों की जरूरत मेरे से ज़्यादा आपको है। आपकी बेटी के इलाज के पैसे हैं। अगर ये पैसे मैं रख लेता तो आपकी बेटी के साथ गलत होता ना साहब। इसमें उस बेचारी की क्या गलती है? क्योंकि ये पैसे आपकी बेटी के इलाज के थे, अगर मैं रख लेता तो उसका इलाज ना हो पाता, तो शायद इसकी वजह से वो ठीक भी ना रह पाती। बहुत सारे लोगों को ये पैसे मिल चुके हैं और लौटाने वाले पहले शख्स तुम हो। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। यूट्यूबर हूँ और सोशल वीडियो बनाता हूँ। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक था और ये जानना इस दुनिया में ईमानदारी और इंसानियत अभी भी जिंदा है। ये जो तुम्हें पैसे मिले हैं ये धोखे से नहीं, जानबूझ के गिराए गए हैं। तुमसे पहले बहुत सारे लोगों को ये पैसे मिल चुके हैं। कोई स्टूडेंट था और कोई बहुत अच्छी नौकरी कर रहा था, लेकिन वापस किसी ने लुटाई ये जानने के बाद भी को पता भी था कि पैसे लुटाना कितने जरूरी है, क्योंकि वो मेरी बेटी की दवाई के थे।
जबकि इन पैसों की जरूरत सबसे ज्यादा तुम्हें है। तुमने फिर भी लौटा दिए। तुमने मेरे व्यूवर को बता दिया ईमानदारी और इंसानियत अभी भी इस दुनिया में जिंदा है, और उन लोगों में जिंदा है जिन लोगों से हम इस चीज की तवक्को नहीं करते। अब ये 1 लाख रुपए हो गया, ये तुम रख लो, इसके सबसे ज्यादा हकदार तुम ही हो। मैं? हाँ रख लो, तुम्हें ही कह रहा हूँ। ऐसे साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी। सुनो, मेरा एक होटल भी है, उसमें वेटर की जॉब करोगे, फिर तुम्हें कचरा नहीं बीनना पड़ेगा। फिर से जॉब ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं जॉब मिल नहीं रही थी। पेट अपना पालने के लिए आखिर में आगे ये कचरा ही बीनना पड़ा। तो चलो मेरे साथ, तुम्हें अपना होटल में दिखा देता हूँ, पर एक बात याद रखना, कल से ही आना पड़ेगा। चले ना साहब? चलो, सामने मेरी गाड़ी खड़ी है, इसको तो परे फेंको। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलिएगा। शायद आपकी एक शेयर करने से किसी की सलाह हो जाए।